वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए, जिनको आता है, जिन्होंने पढ़ा उनके लिए वीडियो नहीं है, वो जाके अपनी प्रिपरेशन करें। इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखें, पहले ही मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अब हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होगे। तो टेंशन मत हो, रिलैक्स रहो यार, पेपर है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस अपना 100% दो, अपना बेस्ट दो, जो होगा देख लीजिएगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस अपना बेस्ट दे दो, ये ना रहे कि कल अफसोस ना करने पाओ कि काश यार ये पढ़ लिया होता, शायद हो गया होता, है ना। तो अब देखो, मैं आप लोगों के लिए कुछ लाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन होल सिलेबस, मतलब पूरे सिलेबस में आपके कॉमर्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं। पहली बात मैं बोल दे रहा हूँ पहले से कि गारंटी बेटा कोई नहीं ले पाएगा, ना मैं ले पाऊंगा ना आप ले पाओगे, कोई भी दुनिया कोई भी टीचर गारंटी नहीं ले सकता जिसके पास पेपर ना हो। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ये नहीं हो कि सर आपने बोला था पेपर में नहीं आया। मेरी पूरी कोशिश है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर से आपके पेपर में इसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट आप लोग इसके ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड मत होकर जाओ। बस मेरा कहना है कि आप इसको पहले पढ़ो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं पिछली वीडियो में वो भी, और जो अब मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो अब कुछ लग रहा है कि सर नहीं हो पा रहा है, तो वो ये क्वेश्चन जरूर से देख के जाए और एमसीक्यू और केस स्टडी की प्रैक्टिस करके जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमें करना सब है बेटा, थोड़ा थोड़ा देख के जाना है, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये तो करके जाए, समझ में आ रही बात। तो इतना करोगे, ये 20 क्वेश्चन बता रहे, इनको जरूर से देख लेना। और केस स्टडी, बार बार बोल रहा हूं, केस स्टडी की प्रैक्टिस कर लो, केस स्टडी की प्रैक्टिस कर लो। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री में 5 नंबर 6 नंबर मिलेगा, कोई छोड़ के नहीं आया। किसी को आंसर नहीं समझ में आया, अपने ओन नोट्स में जो समझ में आएगा लिख के आएगा, मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, मार्क्स मिलेंगे। केस स्टडी कोई भी छोड़ के नहीं आएगा, समझ में आ रही बात। देखो ध्यान से, अब 20 क्वेश्चन है, इसको तो जरूर से देख लेना बेटा, इतना नहीं देखोगे तो कुछ नहीं देखा, ठीक है। सबसे पहले टेलर्स प्रिंसिपल एंड फ्यूल्स प्रिंसिपल, टेलर का प्रिंसिपल और फ्यूल्स का प्रिंसिपल जरूर से देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डिफरेंस, इसके अलग से 5 आपके आ सकते हैं, 3 लिखने को प्रिंसिपल आ सकते हैं, जरूर से देख के जाना। और इसमें क्या, स्प्लिट डिकॉर्ड मीन, जिसका मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना, जरूर से देखना। बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा, इसमें से नीट भी आ सकता है, मैंने बताया था। जिन्होंने देखा तो वो पहले उसको पढ़े, जिनकी कैपेबिलिटी उतनी भी नहीं तो वो इसको जरूर देखे। अगर वो मान लो फ्यूल्स का प्रिंसिपल पढ़ के गए, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, इस चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फ्यूल्स का प्रिंसिपल पढ़े गए, लेकिन उसमें कुछ और आ गया, तो आप क्या करोगे, समझना बात को, आप क्या करोगे कि नहीं आ रहा आपको, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, भाई ये दोनों चैप्टर टॉपिक पढ़ गए हो ना, नॉलेज है ना, तो आप इससे रिलेटेड कुछ हेल्प लेके, कुछ अपने से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है उसमें आंसर लिखोगे। ये नहीं कि पूछा इसका लिख दिया भैया कंज्यूमर प्रोडक्शन, नहीं, इससे रिलेटेड आंसर लिखोगे, जो समझ में आगे लिखो। कॉपी भरी होनी चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी फिल होनी चाहिए, कॉपी ब्लैंक नहीं छोड़ेगा कोई। कॉपी ब्लैंक जिसने छोड़ा वो हो गया भाई, वो गया, समझ में आई बात। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए, जिनको आता है, जिन्होंने पढ़ा उनके लिए वीडियो नहीं है, वो जाके अपनी प्रिपरेशन करें। इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखें, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, उसके बाद नंबर 2, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, इसको जरूर से देख के जाना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, इसको देख लेना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, ठीक। नंबर 3, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट देखना, डिटेल में देखना, शॉर्ट में नहीं, इन डिटेल में देख के जाओ। 5 नंबर से क्वेश्चन में ये सब बन सकते हैं, 3 नंबर वाले में, तो डिटेल में देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सोशल इन्वायरमेंट वगैरह भी ना, उसको अच्छे से देख लेना। फिर फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये जान लेना, कल बताया भी था। और उसके फैक्टर्स आल्सो, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर जिसको अफेक्ट करते हैं वो देख के जाना, ठीक है बेटा। क्लियर है, मेरा मार्कर कहाँ गया, रेड वाला। चलो देखो, ये फैक्टर्स हो गए। उसके बाद 5 क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, है ना, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी चूज, ये सारे जो फैक्टर है ये आपको जरूर देखने हैं, सारे कंज्यूमर के राइट्स। फिर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, ये जो है 4 पीस है, इसको डिटेल में देख लो अच्छे से, ये सारे टॉपिक्स जरूर से देख लो बेटा, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ प्लान्स, जिसमें आपका है प्रोसीजर है, स्ट्रेटजी है, पॉलिसीज है ना, रूल्स है, मेथड है, तो ये सारे प्लान देख लेना। हो सकता है प्लान डिटेल लॉन्ग में आ जाए, या फिर अलग से पॉलिसी क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, ये आ सकता है, तो इसको देख लेना। 8 पॉइंट पे स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, स्टेप प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं ये देख लेना।
फिर आपका है 9 पॉइंट पे सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है वो देख लेना। नंबर 10 इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डिटेल में देख के जाना। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ना, बोनस शेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। छोटी छोटी चीज़ें लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो उसको देख लेना। फिर नंबर 11 कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बनने के चांसेस है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है या फिर कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। छोटा सा चैप्टर है, इसको देख लेना अच्छे से, ये इसमें ये क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक, नंबर 11 का 12 है आपका मैस्लोस थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैस्लोस थ्योरी क्या है, इंसान की क्या नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सेल्फ स्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, ईगो है, स्टीम है, ये सारी चीज़ें ना, तो मैस्लोस थ्योरी जरूर से देख लेना। ठीक, फिर ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग इन डिटेल, डिटेल में देख के जाना, ब्रांडिंग को, लेबलिंग को और पैकेजिंग को, इसको डिटेल में देख के जाना। ठीक, 14 क्वेश्चन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, क्या क्या कम्युनिकेशन करने में बैरियर्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो देख लेना, है ना। और उसके बाद 15 प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस क्या होता है, सेंडर होता है, फिर इनकोडिंग होती है ना, फिर वो रिप्लाई करता है, डिकोडिंग होती है, फीडबैक देते हैं, इसको भी डिटेल में देख लेना क्या प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। फिर बेटा ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, NEFT RTGS का फुल फॉर्म देख लेना, और NEFT और RTGS में क्या डिफरेंस होता है। 17 बैंक ड्राफ्ट देख लेना, थोड़ा बहुत बैंक ड्राफ्ट भी आ सकता है। 18 डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है, 1 2 3 इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 99.9% इसमें से क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देख के जाना तीनों। फिर कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 2019 थोड़ा डिटेल में देख लेना, ये भी पूछ सकता है आपसे कि क्या चेंजेस हुए हैं 1986 वर्सेस 2019, उसमें क्या चेंजेस किए गए ये देख लेना। ठीक है, उसके बाद लास्ट 20 है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर पेपर सिंपल बनेगा तो उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, और क्वेश्चन यही सब रहेंगे। और घबराना नहीं, कभी पेपर मिलेगा इस चीज़ को याद रखना, घबराना नहीं, पेपर को थोड़ा सा फोकस होकर देखना, कभी भी क्वेश्चन को घुमा के दे देता है, उसी चीज़ को घुमा के पूछेगा आपको, अरे ये तो सर ने बताया ही नहीं था, तो क्वेश्चन वही रहेगा। लेबलिंग के बारे में हो सकता है कुछ और घुमा के दे दे, एकदम एक्सप्लेन 3 लाइन में दे दे, आप समझिए ना, कमेंट वाले क्वेश्चन रहे, लेबलिंग के बारे में बताना लेकिन आप नहीं बता पा रहे हो, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और कमेंट वाले क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। अगर टफ पेपर आएगा, डिफिकल्ट पेपर आएगा, तो क्वेश्चन को घुमा के वही चीज़ पूछेगा, पूछेगा क्या, बुक से ही तो पूछेगा ना, तो पूछेगा बुक से ही, बस उसको थोड़ा घुमा के दे देगा, तो डरना नहीं, अच्छे से करना। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और अब कोई हेल्प चाहिए होगी तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, और कल मुझे बताना ज़रूर बेटा कि पेपर कैसा हुआ। फिर से बोल रहा हूँ, इतना करने के बाद एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेना, ये नहीं हो कि सर हम यही पढ़ के गए थे। ठीक है, तो पढ़ के जाना, और विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सबका पेपर बहुत अच्छे से होगा। चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।